आमदार ट्रॉफी और सिद्धेश ट्रॉफी 2021 में मैं प्रशांत मुंगाजी आप सभी का स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ मैदान के ऊपर, जहाँ पर ये इस टूर्नामेंट का ये पहले दिन का तीसरा मुकाबला अंश 11 उरन वर्सेस रसायन 11 रसायन के बीच। तो टॉस जीत कर पहले फील्ड करने का फैसला किया है अंश 11 उरन टीम ने, और बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया है रसायन 11 रसायनी टीम को। तो निश्चित तौर पर ये 5 ओवर का मुकाबला, तो दोनों टीम के कप्तान को गुजारिश है कि आपके 12वें खिलाड़ी जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में भेजिए। पहली गेंद गिरने से पहले दोनों टीम के 12वें खिलाड़ी यहाँ पर आना जरूरी है। तो निश्चित तौर पर वंश 11 के 12वें खिलाड़ी यहाँ पर आ चुके हैं। तो रसायनी 11 टीम के रसायनी 11 रसायनी टीम के 12वें खिलाड़ी कप्तान आपको गुजारिश है कि जल्द से जल्द आपके 12वें खिलाड़ी को यहाँ पर भेजना है। तो दोस्तों चलते मैदान के ऊपर ये बड़ा मुकाबला आपको मैदान के ऊपर देखने को मिलेगा। इस श्रृंखला के पहले दिन का ये तीसरा मुकाबला है, और जहाँ तक सवाल है दोनों टीमों को, तो काफ़ी बड़े बड़े खिलाड़ी इस मैदान पर अब खेलते हुए दिखेंगे। तो निश्चित तौर पर रायगढ़ के सबसे बड़े धुरंधर तो कप्तान को गुजारिश करूंगा, रसायनी टीम के कप्तान को गुजारिश करूंगा, आपके 12वें खिलाड़ी प्लीज़ कमेंट्री बॉक्स में भेजिए। आपके खिलाड़ी के नाम यहाँ पर हमें बताना जरूरी है निश्चित। लेकिन इतनी बड़ी टूर्नामेंट है और 12वां खिलाड़ी नहीं आ रहा, तो पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। रसायनिक टीम के कप्तान को गुजारिश है, अगर आपके पास 12वां खिलाड़ी नहीं तो, और आपको 30 मिनट का वक्त दिया जाएगा, अंपायर को भी सूचित किया जाएगा। इस 30 मिनट में आपको 5 ओवर का ये मुकाबला ख़त्म करना है। तो हर ओवर के बाद ये सूचित करना है दोनों टीम के कप्तान को, जल्द से जल्द मुकाबला खत्म करना है 30 मिनट के अंदर। निश्चित तौर पर ओपनिंग जोड़ी मैदान के ऊपर रसायनी का वंडर बॉय मयूर पाटिल और अमित मात्रे ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आ चुकी है। निश्चित तौर पर वंश 11 उरन की ये बड़े खिलाड़ी मैदान के ऊपर सोनारी के पप्पू इस टीम के कप्तान हैं। निश्चित तौर पर काफ़ी नाम बड़ा है, तो नाम के साथ काम भी अच्छा करना होगा। इस वक्त मैदान के ऊपर बल्लेबाज अमित मात्रे, तो अंपायर को सूचित किया जाएगा कि जल्द से जल्द मुकाबला शुरू करना है 30 मिनट के अंदर। ये आज के दिन का सिर्फ तीसरा मुकाबला चालू है, तो आज पूरी 16 टीमें इस मैदान के ऊपर उतरेगी। 16 टीमों में आज ये पहले तालुका निहाय 8 टीमें देखेंगे। विनस फोर्स गावठान और ओमसाई भंगारपाड़ा के बीच ओमसाई भंगारपाड़ा टीम ने पहले मुकाबले में देखा था सिद्धेश वास्कर की वो शानदार बल्लेबाजी, 10 गेंदे और 43 रन की एक शानदार पारी खेली थी और अपनी टीम को जिताया था। उसके बाद दूसरा मुकाबला हुआ था खाड़ेकर 11 खाड़ेकर वल्लभ वर्सेस गावदेव गावठान के बीच। तो वहाँ पर खाड़ेकर 11 खाड़ेकर टीम ने वो मुकाबला जीता है विश्वजीत मात्र के बतौर बल्लेबाजी, 12 गेंदे 31 रन। ये तो ये तीसरा मुकाबला है। उसके बाद और एक मुकाबला होगा नविश 11 विचुम्बे वर्नाम जय बजरंग न्यू पनवेल, ये दोनों टीमों के बीच अगला मुकाबला होगा। तो दोनों टीमों के सभी खिलाड़ियों को भी ये गुंजाइश है कि आपको जल्द से जल्द मैदान के। तो दोस्तों अंपायर का इशारा, मुकाबला शुरू होने जा रहा है। वंश 11 उरन अंश 11 उरन वर्सेस रसायन 11 रसायनी। गेंदबाजी की भागदौड़ संभाले हुए छोड़िया, पहली गेंद प्रहार करने की कोशिश, गेंद हवा में, गेंद के नीचे फील्डर पहुंचेंगे और यहां से तू मैं और यहां पर 2 रन का दूसरी रन भी दौड़ के लिए 2 बल्लेबाज ने। देखिए गेंद हवा में काफी देर तक गेंद हवा में, ऐसा लगा था कि बल्लेबाज यहां से अब चलता बनेगा। पहली गेंद पर एक बड़ी सफलता हो सकती थी अमित मात्रे के रूप में रसायन 11 रसायनी टीम को, लेकिन यहां से तू में होती हुई दोनों बल्लेबाज दोनों फील्डर के बीच नतीजा हमने देखा, कैच ड्रॉप होती हुई और 2 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर, 2 रन पहली गेंद पर छोटा के एक बड़ी विकेट हासिल हो सकती थी छोटा के लिए। छोटा की ये अगली गेंद, ये गेंद पे से एक बार टपा गिरने के बाद थोड़ा सा उछाल मिला था। गेंद को खेलने में थोड़ी परेशानी जरूर हुई थी, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क सही नहीं हुआ। नतीजा हमने देखा 1 रन मिलेगी इस गेंद पर। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पहली ओवर प्रोग्रेस 5 ओवर का यह मुकाबला, गेंदबाजी करने का मौका जब मिला है टॉस जीतने के बाद वंश 11 उरन टीम को, अंश 11 उरन टीम को। तो पहली ओवर ये मैदान के ऊपर जारी है। पहली 2 गेंदें खेली है। स्ट्राइक बल्लेबाज मयूर
रासायनिक के वंडर बॉल है, पहली मर्तबा गेंदबाज छोटिया का सामना करेंगे अभिजीत ठाकुर। ये गेंद देखिए, गेंद और बल्कि का हल्का सा निशाना और गेंद जाती विकेट कीपर के दस्तानों में। बल्लेबाज मयूर पाटिल बैक टू द पेविलियन। विकेट का बदल, शायद जो पहली गेंद पर विकेट कैच नहीं छोड़ी थी, ये दूसरा विकेट हो सकता है। तारीफ कर रही होगी गेंदबाज छोटिया की, अभिजीत ठाकुर, जिन्होंने पहली गेंद पर सफलता देने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अभी तक जो गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज छोटिया संजय सोलंकी को, और ये रायगढ़ का सबसे सक्सेसफुल कैप्टन माना जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो रायगढ़ प्रीमियर लीग हुई थी, उस रायगढ़ टीम के जो विनर हुई थी टीम, ये इनके कप्तानी में हुई थी। खड़गपुर के ये कप्तान थे, उस कप्तान की भूमिका में अपनी टीम को उस प्रतियोगिता का विनर बनाया था। प्रशांत, या ठिकाणी दोन्ही संघाच्या संघानिकांना सूचना असणार आहे, मैदानावर कुठल्याही प्रकारचा टाइमपास करायचा नाही आहे, वेळेचं बंधन असणार आहे। आम्ही पंचांना पॉवर्स दिलेले आहेत, मग पंचांनी जर कुठला निर्णय घेतला तर त्या निर्णयाला तुम्हाला सामोरं जावे लागेल, म्हणून जास्त टीम मीटिंग्स नाही, टाइम पास करायचा नहीं है। निश्चित तौर पर 30 मिनट का वक्त दिया जाएगा, उस 30 मिनट में आपको इस मुकाबले की इनिंग को खत्म करना है। फिर से एक बार छोटे आपने और की अगली गेंद, ये गेंद अच्छी गेंद, सम्मान दिया इस गेंद को संजय सोलंकी ने। एक रन से बढ़ता हुआ स्कोर, टीम का कुल स्कोर बनता हुआ 4 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज अभिजीत ठाकुर क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, अपने गेंदबाजी में सही टप्पे के साथ गेंदबाजी और सही लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर से एक बार स्ट्राइक, बल्लेबाज अमित मात्रे 3 रनों पर खेले, 3 के 2 गेंदों का सामना करते हुए गेंद, फिर से एक बार शॉट गेंद थी, पुल किया, पुल सक्सेसफुल, अंपायर का इशारा, 1 बाउंस, 4 रन डीजे। एक दूसरा जवाब, बल्लेबाज अमित मात्रे। देखिए कैच कितने इंपॉर्टेंट है, आप जब क्रिकेट खेल रहे हो, खास करके प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, तो निश्चित तौर पर आपको ऐसे झेल नहीं छोड़ने चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, पहली गेंद पर झेल उड़ा था, हवा में काफ़ी देर तक गेंद थी, लेकिन उस गेंद को तू में की वजह से छोड़ना पड़ा था, और उसी खिलाड़ी ने आखिरी 2 गेंदों पे 2 चौके दागे हैं। बल्लेबाज अमित मात्रे, काफ़ी बड़ा नाम है क्रिकेट का, और इस वक्त खेलते समय क्या बल्लेबाज लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने बल्लेबाजी द्वारा। अभी तक 11 रनों पर खेल रहे हैं अपने निजी 4 गेंदों का सामना करते हुए गेंद बल्लेबाज अमित मात्रे। पहले विकेट गाया थी, 0 रन पर बाद हुए थे मयूर पाटिल। टीम का कुल स्कोर बन चुका है 12 रन। पहली ओवर खत्म होने के बाद, पहला ओवर की समाप्ति के बाद टीम का कुल स्कोर बनता हुआ, बल्लेबाजी करते समय रसाई ने टीम का स्कोर 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। नए गेंदबाजी की भागदौड़ संभाले हुए विपुल ठाकुर, लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है, लेफ्ट हैम ओवर द विकेट गेंदबाजी कर स्ट्राइक बल्लेबाज को संजय सोलंकी, एक सक्सेसफुल कप्तान। ये गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, और गेंद जाती सीधी स्टंप पर। बल्लेबाज इक्कू के बाहरी काम। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर,
नई टीम नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर। रेसलर टीम के 12वें खिलाड़ी, आप कप्तान को गुजारिश है 12वें खिलाड़ी मंच पर भेजना है। निश्चित तौर पर जिस तरह विकेट बनाई है और पूरे ग्राउंड में जितनी मेहनत ली है सभी आयोजनकर्ताओं ने, पाटा विकेट है और जिस रफ्तार से गेंद, चिंतामन वैद्य इन्होंने इस विकेट को बनाया है और जिस तरह से बनाया लाजवाब। शायद आप इस पिच पर 10 दिन कंटिन्यू खेलेंगे तो निश्चित तौर पर इस विकेट को आप हल्का सा भी इधर का उधर नहीं हो सकते। इतनी अच्छी पिच चिंतामन वैद्य इनकी बदौलत बनाई गई है। तो निश्चित तौर पर फिर से एक बार ये गेंद ब्लॉकर लाइन गेंद थी, सम्मान दिया इस गेंद को, गेंद और बल्ले का संपर्क जरूर हुआ था लेकिन डॉट गेंद की समाप्ति रहने की संभावना को समाप्त किया गेंदबाज विपुल ठाकुर। अच्छी गेंदबाजी, पहली गेंद पर एक बड़ी सफलता संजय सोलंकी के रूप में। दूसरी नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर भावेश कुरुंगले, कांबे के ये खिलाड़ी है, अच्छी खिलाड़ी है। फुल टॉस गेंद थी, पूरी तरह सम्मान दिया इस गेंद को, गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर से। ये पहचाने इस खिलाड़ी की, हमेशा हमें इस खिलाड़ी को लेदर क्रिकेट खेलते हुए देखा है। तो इस वक्त जिस तरह टूट पड़े बल्ले गेंदबाज के ऊपर, बैक टू बैक 2 छक्के दागे। पहली गेंद पर सम्मान दिया था लेकिन उसके बाद बैक टू बैक 2 छक्के, तो ये पहचान अपनी मैदान के ऊपर दिखाते हुए ये बैक टू बैक 2 छक्के दागे। टीम का कुल स्कोर बन चुका है 24 रन, पहले ओवर में 12 रन। ये गेंद फिर से एक बार गेंद देखिए क्या लाजवाब तरीके से इस गेंद को खेला है, बैक टू द बैल और गेंद जाती हुई 4 रन। पहले 2 गेंदों में पहली गेंद पर सफलता संजय सोलंकी, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद पर छक्का, चौथी गेंद पर छक्का और 5वीं गेंद पर चौवा धागा इस गेंदबाज के ऊपर। बेहतरीन बल्लेबाजी अभी तक बल्लेबाज भावेश कुरुंगले और अमित मात्रे एक अच्छी साझेदारी बनाते हुए अपने टीम के लिए टीम का कुल स्कोर बनता हुआ इस चौके के बदौलत 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान पर विपुल ठाकुर काफी महंगे साबित हो रहे अपनी टीम के लिए। अभी तक 2 विकेटें गंवाई है बल्लेबाजी करते समय रसायन टीम ने, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है मैदान पर तारीफ काबिल। फिर से एक बार बड़ा प्रहार और ये क्या कहने, बिग 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 सिक्सर।
तो दोस्तों चलते मैदान के ऊपर नए बल्लेबाज, ये तीसरा बड़ा झटका अमित मात्रे के रूप में जिस तरह बल्लेबाजी हो रही थी अमित के बल्ले से 2 चौके एक दागे निश्चित तौर पर दागे थे और 12 रनों पर बाद हो चुके निश्चित अपने 6 गेंदों का सामना किया बल्लेबाज अमित ने और 12 रन बनाए। फिर से एक बार छोटिया की ये गेंद पटकी हुई गेंद कट किया और यहां से और एक बड़ा झटका बल्लेबाज भावेश कुरुंगले बैक टू द पेविलियन डीजे। पानी पानी और जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे थे बल्लेबाज भावेश कुरुंगले निश्चित तौर पर इस गेंद को कट करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। गेंद थर्ड मैन क्षेत्र फील्डर में हाथ में और बल्लेबाज यहां से पेवेल में वापस जाएंगे। बल्लेबाज भावेश कुरुंगले 5 छक्के निश्चित तौर पर दागे नीचे अपने 35 रनों पर बाद हो चुके बल्लेबाज भावेश कुरुंगले। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, 9 गेंदों का सामना किया, 9 गेंदों में 5 छक्के और एक चौका शामिल और नीचे 35 रनों की पारी समाप्त करते हुए गेंदबाज अभिजीत मात्रे। तो फिर से एक बार दोस्तों चलते मैदान के ऊपर 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। पहली ओवर डाली थी अभिजीत ठाकुर ने जिन्होंने 12 रन खर्च किए थे, 1 विकेट हासिल किया था। दूसरी ओवर में विपुल ठाकुर जिन्होंने 22 रन खर्च किए थे अपने निजी, 1 विकेट निश्चित तौर पर हासिल किया था। उसके बाद गेंदबाजी की फिर से एक बार अपने निजी। दूसरी ओवर में अभिजीत ठाकुर ने 15 रन खर्च किए और 1 विकेट हासिल किया, 2 विकेट हासिल किए। बेहतरीन बल्लेबाजी अभी तक हुई है। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 3 ओवर में 49 रन स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर लग चुका है। 3 ओवर का खेल खत्म। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर मनीष तात्रे और केतन मुंडे, 2 नए बल्लेबाज अच्छी साझेदारी तोड़ने में सफल हो चुके। गेंदबाज अभिजीत ठाकुर जिस तरह गेंदबाजी की थी अभिजीत ठाकुर ने 2 बड़े विकेट यानी अमित मात्रे और भावेश कुरुंगले की जो साझेदारी थी वो तोड़ने में सफल हो चुके हैं। क्योंकि जिस तरह बल्लेबाजी की थी अमित मात्रे और भावेश कुरुंगले के बदौलत बल्लेबाजी भावेश कुरुंगले ने महज 35 रन बनाए और अमित मात्रे जिन्होंने बनाए महज 12 रन। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 49 यानी 49 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 4 विकेट के नुकसान पर स्ट्राइक बल्लेबाज केतन मुंडे, नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज मनीष तात्रे। एक रसायनी के बड़े खिलाड़ी है, पोसरी के बड़े खिलाड़ी, अच्छी गेंदबाजी करते हैं हमेशा। नए गेंदबाज मैदान के ऊपर करण मड़वी, ये गेंद ब्लॉक लाइन गई थी, अच्छी गेंद लेकिन जैसे गेंद गिरी ऑफ स्टंप के हल्की से बाहर से जाते हुए अंपायर ने इस गेंद को खराब दर्शाया और वाइड का इशारा अंपायर द्वारा और 1 रन अतिरिक्त रन, 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर टीम का कुल स्कोर बनता हुआ 50 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं यहाँ पर रसायनी 11 रसायनी टीम के। और जिस तरह गेंद डाली थी देखिए यहाँ पर जिस तरह पिच बनाई है, जैसे गेंदबाज गिरे किसी पिच पर काफी आगे देर फिसल कर जाए थे तो कितनी पाटा विकेट है ये इतना समझ में आता है। कमलाकर वही इनके ओर से ये पिच बनाई गई है। तो फिर से एक बार करण मड़वी की ये गेंद फुल टॉस लाइन गेंद थी, समझ नहीं पाए, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, विकेट कीपर ने अपना काम पूरा किया, डॉट गेंद की समाप्ति, रन की संभावना को समाप्त किया गेंदबाज करण मड़वी। बेहतरीन गेंदबाजी, पहली गेंद निश्चित तौर पर लाइन से थोड़े से भटके हुए थे लेकिन दूसरी गेंद में वापसी कर चुके हैं गेंदबाज करण मड़वी। पहली गेंद खराब, दूसरी गेंद पर डॉट गेंद डाले, स्ट्राइक बल्लेबाज है केतन मुंडे। ये करण मड़वी फुल टॉस गेंद, फिर से एक बार फुल टॉस गेंद और यहां से संपर्क नहीं कर पाए थे। अंपायर का इशारा आना जरूरी है, बैट कट है या बाइज है, बैट कट के रूप में रन आया, निश्चित तौर पर पूरी तरह संपर्क नहीं हुआ और एक सिंगल रन। निश्चित तौर पर रन में अंकुश लगाने का काम बल्ले गेंदबाज करण मड़वी के बदौलत इस वक्त होता हुआ। करण मड़वी अच्छी से अच्छी गेंदबाजी, अभी तक 2 गेंदें डाली है, 2 गेंदों में महज 2 रन दिए, एक एक्स्ट्रा के रूप में वाइड के रूप में रन दिए थी। तो स्ट्राइक बल्लेबाज इस वक्त मनीष तात्रे स्ट्राइक बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज करण मड़वी। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी, अभी तक सही गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए करण मड़वी की। ये अगली गेंद स्ट्राइक बल्लेबाज मनीष के लिए,
ये गेंद ब्लॉक हॉल लाइन की थी, इस गेंद को खोद के खेला है, गेंद जाती है ऑफसाइड में, फील्डर मौजूद है, एक रन चुराएगी दूसरी की कोशिश, लेकिन रोका वहाँ पर बल्लेबाज केतन ने। एक रन मिलेगी इस गेंद के ऊपर, एक रन से बढ़ता हुआ स्कोर। देखिए कितनी छोटे खिलाड़ी है, लेकिन जिस लाइन लेंथ और जिस रफ्तार से गेंदबाजी करते बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को रोकने का काम यहाँ पर अपने गेंदबाजी द्वारा करण मड़वी। सिद्धेश ट्रॉफी, आमदार ट्रॉफी 2021 का ये सुनहरा महेश म्हात्रे। याच दरम्यान आपण पाहतो साक्षी एंटरप्राइजेसचे मॅनेजिंग डायरेक्टर सतीश शेट यांचं या ठिकाणी आगमन होते. त्यांना विनंती असेल की आपण अतिथी कक्षामध्ये येऊन स्थानपन्न व्हावं. ही स्पर्धा युट्यूबच्या माध्यमातून 24 लाईव्ह पाहिली जाते. ते अर्थातच महाराष्ट्रामधील बैलजोडी क्षेत्रातील सर्वात मोठं नाव क्रिशा महेश ताडाली भिवंडी, नगरसेवक महेश शेठ पाटील ताडाली भिवंडी ही मॅच लाईव्ह पाहतात. त्यांच्या वतीनं या स्पर्धेसाठी खास करून शुभेच्छा आल्या ठाणे जिल्ह्यावरून. धन्यवाद महेश शेठ पाटील ताडाली भिवंडी. और टू प्रशांत. निश्चित तौर पर इतनी बड़ी टूर्नामेंट में सर आगाज हुआ है इस टूर्नामेंट का, तो फिर से एक बार मैदान के ऊपर बेहतरीन गेंदबाजी, तारीफ करनी हो गेंदबाज करण मड़वी की, जिस तरह रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस लाइन लेंथ से गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज करण मड़वी, हर एक गेंद सतर्क लाइन यानी हर अच्छे टप्पे के साथ गेंदबाजी करे. अभी तक इस गेंदबाज ने गेंद फेंकी है 4 और रन दिए महज 5 रन. 5 रनों में 2 एक्स्ट्रा रन वाइड के रूप में दिए गेंदबाज करण. तारीफ करनी होगी क्योंकि पहली ओवर में महज 49 रन थे, पहले 3 ओवर में 49 और ये चौथी ओवर. फिर से एक बार रफ्तार भरी गेंद थी, विकेट कीपर ने इस गेंद को छोड़ा था और यहां से नतीजा अंपायर का इशारा बाइज के रूप में मिलेंगे 4 रन. जिस तरह से विकेट कीपर ने इस गेंद को छोड़ा, नतीजा हमने देखा 22 के रूप में एक चौवा दागा. पहली 4 गेंदें डाली थी अच्छी, 4 गेंदों में महज 5 रन, उन 5 रन में 2 एक्स्ट्रा रन आए थे. तो निश्चित तौर पर यह सही गेंदबाजी और अच्छी गेंदबाजी. लेकिन जो 5वीं गेंद पर यह गेंद फिर से एक बार अब यहाँ से डॉट गेंद की समाप्ति. तारीफ करनी होगी गेंदबाज करण मड़वी की, कम उम्र में बड़ा नाम करने की कोशिश और उस कोशिश में सक्सेस होते हुए नजर आए. क्या गेंदबाजी की इस गेंदबाज ने. बड़े दिग्गज खिलाड़ी अगर आपके सामने हो और इतनी अच्छी गेंदबाजी आप अगर कर रहे हो तो तालियां निश्चित तौर पर होना जरूरी होगा इस गेंदबाज के लिए. बेहतरीन गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाज करण मड़वी द्वारा अपने निजी 5-6 गेंदों में सिर्फ 9 रन दिए और टीम का कुल स्कोर बनता हुआ 58 रन. 4 ओवर के समाप्ति के बाद पहले ओवर में हमने देखा थे 12 रन, दूसरे ओवर में 22 रन, टोटल बने 34. तीसरे ओवर में आए महज 15, टोटल बने 49 और चौथे ओवर में सिर्फ आए 9 रन. टीम का कुल स्कोर बनता हुआ 4 ओवर के समाप्ति के बाद 58 रन. और जिस तरह गेंदबाजी की है गेंदबाज करण मड़वी, क्या लाजवाब गेंदबाजी की है. और चिरले से बिलोंग करते हैं ये करण मड़वी. जिस तरह से गेंदबाजी के करण मड़वी ने तारीफ एक काबिल सिर्फ 9 रन खर्च किए. 9 रनों में अपने ओवर में तो डॉट गेंदें निश्चित तौर पर फेंकी है. 22 का चौवा आया था उसमें. देखिए अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा वहां पर गेंदबाज द्वारा. तारीफ एक काबिल. और जल्द से जल्द मुकाबले को खत्म करना है. 30 मिनट के अंदर इस मुकाबले को खत्म करना है. प्रशांत, खेळाडूंना ही शेवटची वॉर्निंग असेल. आता जर टाइमपास झाला तर तुम्हाला इथून पेनल्टी दिली जाईल याची नोंद घ्यायची आपण संघ नायकाने. हा शेवटचा कॉल असेल, परत कॉल दिला जाणार नाही. कारण नाईट स्पर्धा पहिल्यांदा होते आणि मर्यादा आहेत वेळेचा. आपल्याला 11 वाजेपर्यंत, रात्री 10 वाजेपर्यंत आपला टायमिंग आहे. 10 वाजेपर्यंत मॅच संपवायची आहेत. त्यामुळे कुठे का होईना वेळेचा जर अभाव झाला, तुम्ही टाइमपास केला तर मी अनाउंसमेंट आता शेवटची करतोय, डायरेक्ट पेनल्टी दिली जाईल. यस, निश्चित तौर पर आपको 30 मिनट का वक्त दिया. उस 30 मिनट में आपको जल्द से जल्द मुकाबले खत्म करने हैं. तो निश्चित तौर पर फिर से एक बार राकेश तांडेल, ये गेंद फुल टॉस लाइन गेंद थी, कड़ा प्रहार, सही संपर्क और गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर से दंदनाता हुआ 4 रन. केतन मुंडे जिस तरह बल्लेबाजी करते समय पहले 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाए थे और चौथी गेंद पर बड़ा छक्का. वो 6 रन की बदौलत टीम का कुल स्कोर बनता हुआ 64 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. तारीफ करनी होगी बल्लेबाज
केतन मुंडे की पहली 5वीं ओवर की पहली गेंद पर बड़ा प्रहार किया और बना पहली गेंद पर 6 रन। फिर से एक बार राकेश टंडल की ये गेंद, फिर शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद इस वक्त पुल करना चाहते थे लेकिन गेंद हवा में और यहां से राकेश टांडेल ने एक अच्छा कैच लपक लिया और बल्लेबाज केतन मुंडे बॅक टू द पेव्हलियन। डीजे एक मिनिट, फलंदाजाच्या लॉग ऑनच्या दिशेला रिक्षा उभी आहे, डावखुरा फलंदाजा फलंदाजी करतो, ज्या लॉग ऑनला रिक्षा उभी आहे त्या रिक्षाच्या पाठीमाग बाईक आहे, तिचा जो आरसा आहे, प्रेक्षक मायबापांना माझी विनंती आहे तो आरसा फक्त तिथून क्रॉस करा। यज्ञेश ठाकूर, तुझ्या पाठीमाग जी बाईक आहे ना त्या बाईकचा आरसा जरा क्रॉस करायला सांगा प्लीज। आमचे प्रेक्षक मायबाप आहेत त्यांना माझी विनंती आहे। निश्चित तौर पर गुलशन म्हात्रे आहेत आमचे तिथे, आईस्क्रीम वाल्याच्या साईडला ती बाईक आहे, रिक्षाच्या आणि आईस्क्रीमच्या मध्यभागी आहे, तो आरसा फक्त जरा क्रॉस करा। यस, धन्यवाद प्रशांत। निश्चित तौर पर दोस्तों चलते मैदान के ऊपर बल्लेबाज मैदान के ऊपर हार्दिक कुरुंगले और गेंदबाजी की बागदार संभाला गेंदबाज राकेश टांडेल। पहली गेंद पर छक्का आने के बाद वापसी की गेंदबाज राकेश ने फुल टॉस गेंद थी, सही संपर्क नहीं हुआ, नतीजा हमने देखा था। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, पुल करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खुद गेंदबाज राकेश थे, उस गेंद को लपक लिया और एक बड़ा विकेट केतन मुंडे के रूप में। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर हार्दिक कुरुंगले, नॉन स्ट्राइक पर स्ट्राइक बल्लेबाज मनीष तात्रे अभी तक अपने निजी 2 रनों पर खेल रहे, 1 रन पर खेल रहे। फिर से एक बार ये गेंद, फिर से एक बार शॉर्ट लाइन के पुल किया, गेंद हवा में, गेंद के नीचे फील्डर मात्र बनेंगे दर्शक, गेंद जाती हुई इस ओवर का ये दूसरा बड़ा 6 रन। स्कोर बन चुका है 70 रन। फिर से एक बार ये गेंद इस गेंद को कहलाए गैप शॉट, 1 बाउंस 4 रन के लिए। डीजे गेंदबाजी हुई थी चौथी और वापसी की थी गेंदबाज करण मड़वी ने, लेकिन उसके बाद जो गेंदबाजी कर रहे हैं राकेश टांडेल एक अनुभवी खिलाड़ी है, तो उनकी बदौलत काफी खराब गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर। अभी तक 16 रन खर्च किए इस गेंदबाज ने, 1 विकेट जरूर लिया, लेकिन ये गेंद कड़ा प्रहार, दैट्स अ बिग 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 हिट, 6 रन। बल्लेबाज मनीष तात्रे 2 छक्के 1 चौके की बदौलत जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे मैदान पर 17 रनों पर 6 गेंदों का सामना करते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी, और यहां से राकेश टांडेल काफी महंगे साबित हो रहे। 3 छक्के 1 चौके की बदौलत अभी तक अपने निजी ओवर में 22 रन खर्च किए इस गेंदबाज ने, 1 विकेट निश्चित तौर पर हासिल किया था, लेकिन उसके बाद जो मनीष तात्रे के बल्ले से 2 छक्के 1 चौका निकला है, लाजवाब कड़ा प्रहार। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जब लेफ्ट हैंडर गेंदबाज के सामने होते तो निश्चित तौर पर ऐसी बल्लेबाजी, ऐसी महंगी गेंदबाजी हमेशा गेंदबाज द्वारा देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ से फिर से एक बार राकेश टांडेल को ओवर को वापसी करने होगी। यह आखिरी ओवर है, आखिरी ओवर की आखिरी गेंद शेष, टीम का कुल स्कोर बन चुका 80 रन। यहाँ से एक छक्का आएगा तो महज स्कोर बनेगा 86, आएंगे महज 4 रन तो बनेगा 84, सिंगल आएगा तो 81। आखिरी गेंद के ऊपर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन यहाँ से बल्लेबाज काफी पावरफुल नजर आते हुए बल्लेबाज मनीष तात्रे। ये गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे ऑफ स्टंप के काफी बाहर से जाते हुए गेंद। फिर से एक बार अंपायर ने इस गेंद को खराब दर्शाया और एक अतिरिक्त रन, इसे 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 81 रन, 81 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट। क्या खूब बल्लेबाजी हुई है भावेश कुरुंगले के बाद, मनीष तात्रे क्या खूब बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान के ऊपर, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, इसी की जरूरत थी। जो बीज बोया था भावेश कुरुंगले ने, उस पेड़ को काफी बड़ा करते हुए बल्लेबाज मनीष तात्रे, बेहतरीन बल्लेबाजी, तारीफ करनी होगी इस वक्त इस बल्लेबाज की। फिर से एक बार कड़ा प्रहार, गेंद और बल्ले का सही संपर्क, दैट्स अ क्लियर माइटी विकेट, 6 रन। डीजे
में आप 2:26 का समय और क्या सुमधुर संगीत यहाँ पर बांसुरी की धुन डीजे मास्टर के माध्यम से सुनिए। चलिए फील्डिंग की व्यू रचना तुरंत कीजिए। मैं गुजारिश करूंगा अंपायरों को कि कॉल करें खालापुर 11 टीम की कैप्टन को, क्योंकि रायगढ़ प्रीमियर लीग में आप देखा कि जिस तरीके से इनक्रेडिबल 11 खालापुर टीम ने रायगढ़ प्रीमियर लीग का खिताब जीता और काफी अच्छा प्रदर्शन जिनके माध्यम से हमें देखने को मिला। तो आए हुए तमाम क्रिकेट दर्शकों का फिर से एक बार स्वर्गीय बालराम शेठ मात्रे साखली मैदान आर्या स्पोर्ट्स ओवले के सरजमी पर इस टूर्नामेंट के हमारे लाडले आयोजक आप देख सकते हैं आर्या स्पोर्ट्स ओवले आयोजित अमदार ट्रॉफी सिद्धेश ट्रॉफी 2021। यहाँ पर आप देख सकते हैं रुपेश राकेश दादा गायकवाड़ निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष रायगढ़ टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन और उनके समेत रुपेश गायकवाड़ साहब, संजय गायकवाड़ साहब और बिल्कुल उनकी पूरी टीम आर्या स्पोर्ट्स ओवले ने ये काफी मेहनत लेते हुए इस टूर्नामेंट को। तो आने वाले समय में आपको बिल्कुल गौरी स्पोर्ट्स नेवाली राजेश शेठ कातरा विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य नेवाली जिनकी ओर से आप एक और डे की बड़ी प्रतियोगिता देखेंगे, जहां से अंतिम मेगा फिनाले यानी कि सुपर 8 में 3 तारीख को आपके सामने गोटे अंपायर जरूर आएगा और दर्शकों के लिए वो वहां पर सम्मान दिया जाएगा। जो कैच आए हुए कैच पकड़ेंगे उनको ट्रॉफी देकर नवाजा जाएगा। निश्चित राजेश शेठ काथाराव अदय ग्रुप ग्रामपंचायतचे विद्यमान सदस्य आणि भारतीय जनता पार्टीचे आम्ही त्यांना नेहमी आशीर्वाद देतो की भावी सरपंचही ते होणार, ज्यांच्या माध्यमातून स्पर्धेचं आयोजन नक्कीच पाहायला मिळेल। 10 सरकारचे परिवारचे सदस्य या दरम्यान पुढील होणारा मॅच नाविश 11 विसुंबे आणि जय बजरंग न्यू पनवेल या 2 संघाच्या संघनायकाला विनंती असेल नाणेफेकीसाठी यायचं आहे। नाविश 11 विसुंबे संघाचा संघनायक आणि जय बजरंग न्यू पनवेल संघाचा संघनायक, माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचला असेल तर आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे। आणि रसायनी 11 रसायनी संघाचा संघनायक मनीष तात्रे इक्कू, आपणाला सूचना असणार आहे, जशी उरण संघाला दिली तशी तुम्हाला सूचना असणार आहे। आपल्या संघाने जर मैदानावर टाइमपास केला तर तुम्हाला इथून पेनल्टी सामोरं जावं लागेल। यस प्रवीण, बिल्कुल ये डे नाइट टूर्नामेंट आप देख सकते हैं और उसके बाद 20 तारीख से फिर से एक बार सूरज स्मृतिवाल इनके ओर से भी नाइट टूर्नामेंट का एक बड़ा आगाज आप देख सकते हैं। विश्वजीत ठाकुर स्मृति चषक मार्च महीने में आपको आएगी। ऐसे बड़े बड़े टूर्नामेंट और जिस तरीके से कल भी नगर सेवक की ट्रॉफी आप देख सकते हैं टोंडरा के मैदान के ऊपर सभी जो ट्रॉफी है ना महेश पांडे सर, बिल्कुल 1-1 लाख 1.5 लाख 2-2 लाख की ऐसी टूर्नामेंट। और कोरोना की वजह से दिसंबर महीने में टूर्नामेंट हुई नहीं, उसकी वजह से जनवरी और फरवरी का आयोजककर्ताओं का इतना लोड आया कि जिस तरीके से एक जगह 4-4 3-3 टूर्नामेंट, लेकिन फिर भी हमारे आयोजनकर्ता जिस तरीके से आर्या स्पोर्ट्स ओवले ने काफी अच्छी मेहनत लेते हुए तालुका हाफ, उसके बाद खुला ओपन और उसके बाद ग्रामीण टीमें, ऐसा ये महासंग्राम साकली मैदान स्वर्गीय बालन शेठ मात्रे इस सरजमी पर ओवले के मैदान के ऊपर आप देख सकते हैं। तो चलते हैं मुकाबले की तरफ। यहाँ पर अंश 11 उरण विपक्ष खालापुर के बीच में ये मैच चलता हुआ सिक्का उछला। हॅलो, या दरम्यान मैदानावर ज्यांचं आत्ताच आगमन झालंय ते खोपट्या गावचे अर्थातच राकेश शेठ रुपेश शेठ यांचे मामाश्री आहेत। जनार्दन पाटील साहेब यांना विनंती करतो की आपण अतिथी कक्षामध्ये स्थानापन्न व्हावं। ओवर टू प्रवीण। तो बिल्कुल चलते हैं मुकाबले की तरफ। जीवित मात्रे स्ट्राइक बैट्समैन, पहली गेंद तेज तर्रार फेंकी थी। जीवित मात्रे बोले तो बिल्कुल सार्थक स्पोर्ट्स गोपर नीलेश शेठ के काफी करीबी दोस्त और खास करके इनके नाम से हमेशा रायगढ़ प्रीमियर लीग में इस साल टीम को पैक किया गया था और उनके सुपुत्र सार्थक के ये गले के टाइट फेवरेट खिलाड़ी है। और जिस तरीके से देखेंगे कहने के लिए तैयार होते हुए 4थे नंबर की खिताब अपने नाम पर रखा था रायगढ़ प्रीमियर लीग में सार्थक ट्रॉफी में। सार्थक 11 नीलेश शेठ पाटिल पुरस्कृत जीवित मात्रे कप्तान। देखिए पहली गेंद डॉट बॉल जरूर फेंकी थी, दूसरी गेंद अलोंग द कारपेट डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग का खिलाड़ी डीप में यहां पर आता हुआ
तब तक 1 रन के साथ जीवित मात्रे ने अपना खाता खोला और टीम की रन संख्या पहुंचती हुई बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर 1 रन। जीवित मात्रे की वो पारी कौन भूलेगा दोस्तों, जहां से 1 ओवर में 23 रन चाहिए थे मैच को जीतने के लिए और रायगढ़ विपक्ष चट्टाने के बीच में जो मैच खेला गया था ओम साई दोस्ती स्पोर्ट्स वीगर के मैदान के ऊपर सुनील दादा पाटिल पुरस्कृत, वैभव पाटिल सर, अक्षय पाटिल इनके द्वारा नाइट का जो आगाज किया गया था उस टूर्नामेंट में मात्र इस टीम ने जीवित मात्रे ने काफी जबरदस्त बैटिंग की थी और पूरे रायगढ़ों का दिल जीत लिया था। लेकिन यहाँ टारगेट है बहुत बड़ा, टोटल 88 रनों का टारगेट है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं उड़न विभाग का ऋषभ पंत यज्ञेश ठाकुर के बल्ले से पहला लंबा छक्का, 6 रन। यहाँ के यज्ञेश ठाकुर के बल्ले से निकलता हुआ पहला लंबा छक्का, 88 रनों का टारगेट है। हार्दिक कुरुंगले मैन फ्रॉम कांबे टीम का ये गेंदबाज है, काफी प्रभावित किया था स्वर्गीय बाबू आशा पाटिल भोकरपाड़ा के मैदान के ऊपर और 1 नंबर के ट्रॉफी 1 लाख की प्रतियोगिता कांबे टीम ने जीती थी। और आज तालुका के खेलते हुए बिल्कुल संघर्ष है उड़न टीम के खिलाफ, कालापुर विपक्ष उड़न के बीच में यह असली लड़ाई चलती हुई। टारगेट बहुत बड़ा है लेकिन उसका पीछा करते वक्त यज्ञेश तैयार। यहां भी फुल टॉस गेंद गैप ढूंढने की कोशिश, डीप पिच पॉइंट सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के पार गेंद दन दन करती हुई 4 रन। टीमर के लिए रिव्यू लिया, इस वक्त बैट्समैन कॉल है तो देखेंगे जिस तरीके से हमारे 24 लाइव इवेंट्स की टीम यहां पर तैयार है। हमारे सागर कमेटी मेंबर्स वहां पर मौजूद है, जो भी डिसीजन होगा आपके सामने जरूर पेश आएगा। लेकिन शुरुआत काफी अच्छी होती हुई। हॅलो, जय बजरंग न्यू पनवेल संघाचा संघनायक या ठिकाणी आपण हजर व्हायचं आहे नाणेफेकीसाठी। नाविश 11 इचुंबे संघाचा संघनायक या ठिकाणी हजर आहे, तर आपणास विनंती असेल जय बजरंग न्यू पनवेल या संघाच्या संघनायकाला माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचला असेल, नाणेफेकीसाठी यायचं आहे आपण प्लीज। बिल्कुल पहले दौर का आखिरी मुकाबला आपके सामने पेश होगा। पहला मुकाबला जीता ओम साई बंगारपाड़ा 11 टीम ने, उसके बाद खांडेकर एंड खाड़ेकर 11 वल्लभ और ये तीसरा मुकाबला चलता हुआ कालापुर विपक्ष उड़न के बीच में और आखिरी मुकाबला खेला जाएगा नविश 11 विचुंबे और उनके सामने होगी जय बजरंग मित्र मंडल न्यू पनवेल। ये आखिरी मैच आपके सामने पेश होगा। तो नो बॉल के लिए यहाँ पर रेफरी रिव्यू लिया था, बैट्समैन कॉल था, बेस्ट हाइट होगी या नहीं हमारे तीसरे अंपायर मदद जरूर लेंगे। तो बिल्कुल नविश 11 विचुंबे टीम के कैप्टन अक्षय उर्फ गुड्डू इनका आगमन हो चुका है। तो बिल्कुल तीसरे अंपायर की मदद यहां पर आपके सामने होगी। तो इट्स लीगल डिलीवरी रिव्यू भी यहां पर गवा रही है। उड़न अंश 11 उड़न टीम चौका जरूर बटोरा 4 रनों की मदद से। टीम की रन संख्या की बात करेंगे टोटल 11 रन। अब मात्र रिव्यू यहां पर नहीं मिलेगा, ऑन फील्ड अंपायर का जो भी कॉल होगा उसके ऊपर यहां पर निर्णय लेने होंगे। तो अच्छी शुरुआत 88 रनों का टारगेट का पीछा करते हुए जीवित मात्रे हालांकि पहले गेंद डॉट खेली थी, उसके बाद सिंगल लेकर स्ट्राइक दिया था यज्ञेश के पास और यज्ञेश ने 2 गेंदों के ऊपर 500 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 10 रन अभी तक छोड़ते हुए हार्दिक कुरुंगले राइट आर्म ओवर द विकेट से फिर से एक बार तैयार। शॉट अच्छा है, बल्ले के रडार में गेंद जाती हुई सीमा पार, यहां पर यज्ञेश ठाकुर को रोकना मुश्किल हो रहा है और ये लंबा 6 रन। के ऊपर क्या दमदार शुरुआत, पॉजिटिव स्टार्ट, राइट स्टार्ट देने की कोशिश इस वक्त दोनों बल्लेबाजों की ओर से यहां पर चल रही है और इस तरीके की ओवर पिच गेंदें आप देंगे बल्लेबाजों को तो सामने ये लंबे लंबे छक्के आपके सामने पेश आएगी। ना निविया का बॉल है, यहां पर फुल टॉस की गेंदें इस्तेमाल की जा रही है, एक बार बल्ले के पाले में आएंगी तो गेंद जीता जाएगी सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर और हार्दिक कुरुंगले के पहली पावर प्ले में यज्ञेश की ये विस्फोटक इनिंग्स आपके सामने पेश होती हुई। स्लोवर किया था इस गेंद को लेकिन गेंद लेग स्टंप छोड़ती हुई अंपायर का व्हाइट बॉल का करार, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई और इसी व्हाइट की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 18 रनों के ऊपर। जवाबी हमला आप देख सकते हैं अंश 11 उड़न टीम के बल्लेबाजों की ओर से और अंश 11 उड़न टीम के खिलाफ खेलते हुए जो लक्ष्य रखा है मैं कहूंगा लक्ष्य तो बड़ा जरूर है लेकिन इस टीम में भी बड़े बड़े चेहरे हैं जो इस लक्ष्य को प्राप्त करने की ताकत यहां पर रखते हैं। लेकिन कालापुर टीम के गेंदबाज
क्या रोक पाएंगे? पैर थोड़ा सा स्लिप हुआ था गेंदबाज का, लेकिन इस फुल टॉस गेंद के ऊपर गैप ढूंढने की कोशिश, कवर के बीच में से गेंद को निकालते हुए सीमा पार 4 रन, और इसी 4 रनों की मदद से महंगे बैटिंग पावर प्ले की समाप्ति हुई। और पहले ही पावर प्ले में दमदार शुरुआत। अंश 11 ओलन टीम का स्कोर है बग्गर विकेट खोए नुकसान के ऊपर 22 रन। ये टीम मीटिंग ना करे बेहतर होगा। नेक्स्ट मैच अभी भी खेलना बाकी है और उसके बाद आपको ओपन हाफ यहां पर नजर आएगा। तो बिल्कुल क्या जबरदस्त 22 रन स्कोर कार्ड पर अभी भी जीत की बात करेंगे। आने वाली गेंदें है टोटल 24 और 66 रनों की जरूरत है। तो कंपलसरी चेस इस टूर्नामेंट का नियम है। तो 24 गेंदों में 4 ओवर में 66 रनों की जरूरत है अभी भी इस मैच को जीतने के लिए। क्या जबरदस्ती यहां पर बल्लेबाजी चलती हुई जीवित मात्र पहली 2 गेंदें खेली थी इन्होंने, और उसके बाद स्कोर कार्ड पर आप देख सकते हैं छक्का चौका छक्का वाइड बॉल 4 रन, यानी कि कितनी अच्छी बल्लेबाजी यहां पर चलती हुई। दहशत बनाओ तो इनकी जैसी रेसफुल लगाते हैं जिन्हें अपनी किस्मत आजमानी होती है, लेकिन ये तो वो खिलाड़ी है जो हमेशा अपनी किस्मत के साथ खेलते हैं। जीवित मात्र स्ट्राइक एंड पर आते हुए उड़न टेनिस क्रिकेट का सबसे खतरनाक खिलाड़ी, जिनके कलाइयों में भुजाओं में काफी पावर है, और एक बार इनके बल्ले में गेंद आती है तो बिल्कुल अक्सर कम गेंदे ज्यादा रन बनाने की ताकत। लेकिन आज 2 गेंदे के लिए पावर प्ले में हार्दिक कुरुंगले ने थोड़ा सा बांध कर रखा था। गेंदबाजी में परिवर्तन, अर्नो स्पोर्ट्स न्यू गोल्डन पोस्ट टीम का लेफ्ट हैंड बॉलर हॉफस्टम यॉर्कर किंग जिसे कहा जाता है, तो गेंदबाज मनीष तादरे आज बल्लेबाजी काफी अच्छी रही, और गेंदबाजी में क्या वो कमाल कर पाएंगे। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से जीवित मात्रे को देखिए, पहली गेंद फुलर लेन की फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन पूरी तरह से पीट होते हुए तब तक 1 ही रन मुकम्मल होता हुआ अपने फॉलो थ्रू में गेंद को उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन यहां पर पूरा होता हुआ, और इसी 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 23 रनों के ऊपर। जीत की बात करेंगे, अभी भी गेंदें बची है 23 और 65 रनों की जरूरत है मुकाबले को जीतने के लिए। चलिए यहां पर एक खतरे की घंटी होगी कालापुर 11 कालापुर टीम को कि जिस तरीके से विकेट यहां पर गिर नहीं रहे, और इस तरीके की ये साझेदारी अगर 2-3 ओवर तक चलती है इन बल्लेबाजों की ओर से तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा गेंदबाजों के लिए। और पहले से ये विकेट है, हालांकि पहला मुकाबला छोड़े गेंदबाजों को मदद मिली थी। ओम साई भंगरपड़ा 11 टीम ने सिर्फ 50 के अंदर रोका था, उसके बाद 80 देखे, और इस मैच में तो टोटल 87 बने और 88 रनों का टारगेट यहां पर उड़न अंश 11 उड़न टीम को बनाना है। लेफ्ट हैंड वर्सेस लेफ्ट हैंड लड़ाई में मजा आएगा, क्योंकि आज भावेश ने जमकर बल्लेबाजी की, और यहां पर वो देखेंगे क्या यत्नेश बना पाएंगे। शॉट बढ़िया है, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है, मयूर उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन यहां पर पूरा होता हुआ, और इस 1 रनों की मदद से दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर छोर बदले। सेकंड पावर प्ले की शुरुआत मैं कहूंगा मनीष की ओर से काफी अच्छी होती हुई, क्योंकि सिर्फ 2 रन खर्च किए इन 2 गेंदों के ऊपर। मात्र इन 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 24। 64 रनों की अभी भी जरूरत है। ऐसे हालातों में मनीष प्रयास कर रहे हैं, कप्तान लगातार लेफ्ट हैंड राइट हैंड बैट्समैन के लिए फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, ये सेकंड पावर प्ले में फील्डिंग की व्यू रचना आप देख सकते हैं। ये लीजिए यहां पर गेंदे अगर इनसे ऐसे फेंकेंगे तो एक्स्ट्रा कवर सी मारेगा बाउंड लाइन के बाहर, 1 बाउंस ओवर द लाइन, 4 रन। तो बिल्कुल यहां पर 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 28 रनों के ऊपर। पहले विकेट के लिए क्या जबरदस्त शुरुआत अंश 11 उड़न टीम के बल्लेबाजों की ओर से होती हुई। गेंदबाज फिर से एक बार मनीष तैयार होते हुए, इस बार स्ट्रेट टू दी बॉलर ओवर द हेड, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी तेजी के साथ गेंद के नीचे आता हुआ, 1 रन तो जरूर मुकम्मल, थोड़ी सी मिसफील्ड, 2 रन तेजी के साथ पूरे करते हुए तीसरे के लिए मात्र यहां पर जीवित ने सोचा कि यहां पर खतरा हो सकता है। फील्डिंग अच्छी हुई थी, लेकिन कवर्स का जो खिलाड़ी था वो मात्र गेंद को रोकने में असमर्थ रहे, और तब तक बल्लेबाजों के पास समय था 2 रन लेने का, और इन 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 30 रनों के ऊपर। जीतने के लिए अब बात करेंगे, टोटल 58 रनों की अभी भी जरूरत है। मुकाबला गिरफ्त में है, इसकी वजह है कि विकेट नहीं गिर रही है, लगातार बल्लेबाजों के बल्ले से बड़े शॉट यहां पर आ रहे हैं, और इस बैटिंग पैराडाइज विकेट के ऊपर मैं कहूंगा आज जीवित विश्वजीत मात्रे ने काफी प्रभावित किया था। क्या शॉट है, घुटने के बल पर खेला इस गेंद को,
और यहां पर गेंद जाएगी वन बाउंस सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के पार। जीवित मात्रे ऑन फायर, 4 रन। लेने का और ऐसे हालातों में बात करेंगे मनीष तात्रे कि ऊपर भी प्रहार करने की कोशिश, पहली 2 गेंदों के ऊपर काफी सटीक लाइन से पहले पावर प्ले में भी गेंदबाजी हुई थी और यहां पर सेकंड पावर प्ले में 2 गेंदें अच्छी डाली थी, मात्र आखिर की गेंदों के ऊपर यहां बड़े बड़े शॉट्स बल्लेबाजों की ओर से नजर आते हुए 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 34। अब जीत की बात करेंगे, 54 रनों की अभी भी जरूरत है। रन यहां पर अंश 11 उड़न टीम के बल्लेबाजों के बल्ले से आसानी से निकल रहे हैं। जहां ऑन साइड में फील्डर रखे तो ऑफ साइड में गैप ढूंढने की कोशिश बल्लेबाज करते हैं, यानी कि गेंद के मेरिट के हिसाब से जिस दिशा में गेंदबाजी हो रही है उसी दिशा में यहां पर स्ट्रोक मात्र इन दोनों बल्लेबाजों से अब हमेशा निकले हैं। और क्या सूझबूझ की क्रिकेट खेलते हुए दोनों में सेंसिबल क्रिकेट खेलते हुए। एक तरफ जीवित मात्रे तो मैं कहूंगा बहुत शांत है, इतना शांत रहना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी चौके नहीं तो छक्के नहीं तो चौके निकालने की कोशिश जीवित मात्रे की ओर से यहां पर होती हुई। देखिए फिर से एक बार हाफ पिच लाइन की बॉल, इस बार फील्डर मौजूद है, खुद हार्दिक उठाएंगे तब तक जेबर सिर्फ 1 रन यहां पर पूरा होता और इसे 1 रनों की मदद से ओवर नंबर दूसरा हुआ कंप्लीट और 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 35 विदाउट लॉस। हॅलो, पुढचा होणारा सामना नाविश 11 विसुंबे आणि जय बजरंग न्यू पनवेल। मी केतन शेठ दापोलकर यांना विनंती करतो की आपण या 2 संघादरम्यान अन्य करावी। पुढचा होणारा सामना नाविश 11 विसुंबे आणि जय बजरंग न्यू पनवेल। नाविश 11 विसुंबे संघाचा संघनायक नाणेफेक जिंकल्या, काय निर्णय असेल आपला? संघनायकाची एवढी पॉवर असते की निर्णय त्यांना जाग्यावर सांगायचा असतो। तुम्हाला इथंच सांगावं लागेल निर्णय तुमचा, कारण सेनापती कशाला म्हणतात, कोर्ट मार्शल झाला तरी कॅप्टनच आणि मेडल जरी मिळालं तरी ते कॅप्टनच असतं। कॅप्टन निर्णय सांगायचा आहे। क्षेत्ररक्षण करू। यस, आयोजनाबद्दल काय म्हणाल? आयोजन तर खूप सुंदर आहे आणि दरवर्षी आयोजन खूप सुंदरच असतं। आपल्या समोर संघ असणारा जय बजरंग न्यू पनवेल, आपण नाणेफेक जिंकल्यात, त्यांना कितपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? कमीत कमी धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू। विकेट पाटा आहे म्हणजे फलंदाजीला साथ देणार, आपण सध्या फरमातात ती फलंदाजी पाहायला मिळेल का आम्हाला? नक्कीच ट्राय करेन। ओके, धन्यवाद। तर आपण जोडले जातोय जय बजरंग न्यू पनवेल संघाच्या संघनायकाबरोबर। नाणेफेक हरल्यानंतर आपल्या वाट्याला फलंदाजीला किती धावा करण्याचा मनसुबा असेल? 70 ते 80 धावा करण्याचा 70 ते धावा जर आपण बनवल्यात आणि समोरच्या संघामध्ये जे फलंदाज आहेत पाहता आपले कोण गोलंदाज असतील त्यांना रोखण्यासाठी? आमच्याकडे गोलंदाज पण आहे, करण आहे, आऊ आहे, जे 4-5 गोल आमच्याकडे परफेक्टली गोलंदाज आहेत आमच्याकडे। जाता आता शेवटचा प्रश्न, आयोजनाबद्दल काय म्हणशील? आयोजन खूप छान आहे, आम्ही पहिल्यांदा एंट्री टाकलेली पण आयोजन खूप छान सुंदर आहे। विकेट बद्दल प्रत्येक फलंदाज गोलंदाज येऊन सांगतोय, प्रत्येक खेळाडू म्हणतोय की पाटा विकेट आम्ही विकेटच बघितली नाहीये, विकेट बद्दल काय म्हणाल? आता आतमध्ये गेल्यावर मला समजेल विकेट। ओके, धन्यवाद। परत एकदा आपण बोलणार आहोत प्रवीण यांच्याकडे। बिल्कुल 18 बॉल और जीतने के लिए 53 रनों की जरूरत। जीवित मात्रे तैयार, तेज तर्रार फेंकी हुई गेंद ऑप्शन से बाहर जाते हुए अंपायर का वाइड बॉल करार। गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए नए बॉलर जीवन शिंदे, मैन फ्रॉम वडगांव वाशिवली का ये गेंदबाज गेंदबाजी के मार्ग पर और काफी अच्छा गेंदबाज है। हालांकि शायद रायगढ़ प्रीमियर लीग में शायद इसकी वर्णी हुई थी, इनक्रेडिबल 11 खालापुर टीम की ओर से और कैंप चैंपियन भी हुई थी। काफी अच्छे गेंदबाज है, लेकिन देखेंगे सामने एक खुकार खिलाड़ी है। जिस तरीके से जीवित मात्रे को पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई व्हाइट बॉल का करार आता हुआ, हाफ ट्रैकर बॉल, नहीं छोड़ेंगे इन गेंदों को, लंबा छक्का निकलता हुआ शॉट ऑन पुल जीवित मात्रे के बल्ले से बेगिट 6 रन। पर तू अपना दम दिखा और करते रहे। क्या बैटिंग यहाँ पर 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल, आप देख सकते हैं बगैर विकेट को नुकसान के ऊपर 42 रन पहले विकेट के लिए। कितनी बढ़िया साझेदारी बनती हुई और लगभग देखा जाएगा तो टोटल एक्स्ट्रास की बात करेंगे तो सिर्फ 2 वाइड बने हैं और टोटल इन साझेदारी की बात करेंगे 40 रनों की साझेदारी इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में यहाँ पर चलती हुई। जीवित मात्रे के बल्ले से निकले हैं टोटल 2 चौके 1 छक्का और उसके बाद यज्ञेश ठाकुर के बल्ले से निकले 2 चौके और 1 लंबा 6 दो लंबे छक्के। अब जीत की बात करेंगे, आने वाली गेंदें बची होंगी
17 और जीतने के लिए हॅलो 46 रनों की जरूरत है। या दरम्यान पोंजा गावचे दत्ता भाई यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. मी आयोजक राकेश शेठ रुपेश शेठ यांच्या वतीनं त्यांचं या ठिकाणी सहर्ष स्वागत करत आहे. आणि दीपक भाई या दोघांचं या ठिकाणी सहर्ष स्वागत. ओव्हर टू प्रवीण. बिल्कुल 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल आप देख सकते हैं 42 रनों के ऊपर। खुद पर इतना यकीन रखो कि खुद को भी गुरूर हो जाए। खेल ऐसा करो कि सामने वाला भी मजबूर हो जाए। 88 रनों का टारगेट का पीछा करना है। विशाल स्कोर, हाईएस्ट स्कोर आज के दिन का आप देख सकते हैं, जहां से कालापुर 11 टीम ने यहां पर बना लिया और उसी लक्ष्य का पीछा करते हुए मात्र पहले 2 पावर प्ले में 35 रन बनाए अंश 11 उरन टीम ने। एक बार स्कोरिंग कंपैरिजन पर नजर डालेंगे। जब 2 ओवर समाप्त हुए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए तो 34 रन बनाए थे कालापुर 11 कालापुर टीम ने, माफ कीजिएगा रसायनी 11 रसायनी टीम ने। और उसके बाद तीसरे ओवर में मात्र रन आए थे 15। और यहां पर देखेंगे सेकंड ओवर में रन 35 बने थे। और जिस तरीके से जीवन शिंदे की पहली बॉल वाइड और उसके बाद आया लंबा 6, यानी कि अंडर प्रेशर गेंदबाजी यहां पर नजर आएगी और थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश इस वक्त रसायनी 11 रसायनी टीम के गेंदबाजों के ऊपर। सामने जीवित मात्र है, लेकिन जीवन की मैं दाद देना चाहूंगा क्योंकि जिस तरीके से इतने अनुभवी खिलाड़ी के सामने एक युवा इस वक्त गेंदबाजी करता हुआ ओवर द विकेट से। तेज तर्रार गेंद जरूर थी है, पड़ने के बाद ऑफ स्टंप से बाहर जाते हुए अंपायर पंख यहां पर खोलते हुए कि ये बॉल वाइड है और वाइड की मदद से और एक एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई तीसरा वाइड आता हुआ और वाइड की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 43 रनों के ऊपर। रन और गेंदों के बीच में फासला अभी भी 16 गेंदें बची है। शॉट बढ़िया है लेकिन फील्डर बनेंगे दर्शक। गेंद जाएगी सीमा पार। जीवित मात्रे मैदान में आग उगलते हुए बम का गोला 6 रन। स्कोर है टोटल 49 रन। रन और गेंदों के बीच में फासला 15 गेंदें बची है। अब जीत की बात करेंगे। टोटल 39 रनों की जरूरत। लगातार 2 छक्के निकले हैं, तीसरे की तलाश। गैप है बड़ी, लेकिन इंतजार करेंगे अंपायर के फैसले का। ओ यस सिस्टर्स, इट्स गॉन माइटी, दैट्स गॉन फाइटी। छक्कों की हैट्रिक जीवित मात्रे के नाम पर। क्यों दोनों खिलाड़ियों के लिए एक बार तालियां बजाए। 50 रन की दूसरी साझेदारी अंश 11 उरन टीम की ओर से नजर आती हुई विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी। 3 गेंदों में 3 छक्के, 14 बॉल 33 रनों की जरूरत। फुल टॉस, नहीं छोड़ेंगे इन गेंदों को। टेनिस क्रिकेट में सबसे खराब गेंद कही जाती है। गेंद जाएगी सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर। बिग 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 हिट। क्या ठोका यार। मैंने देखा तूने के ऊपर गेंददारी ने लंबा छक्का देगा। क्या जबरदस्त बैटिंग यहां पर चलती हुई। बादशाह ने एक कायम, क्योंकि हारने की हमें आदत नहीं और किसी के सामने झुकना पसंद नहीं। ये जो खिलाड़ी है ना, एक अलग मिट्टी से बना हुआ खिलाड़ी है। पुराना मैच यहां पर याद दिलाते हुए 4 गेंदें समाप्त हो चुकी है। 4 गेंदों में 4 छक्के, गेंदें बची है टोटल अब 14 और जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत है। तूफानी पारी, जीवित मात्रे के बल्लेबाजी का विश्लेषण आप देख सकते हैं। 4 लंबे छक्के, 2 चौकों की मदद से अभी तक 37 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी करते हुए क्या अर्धशतक पूरा कर पाएंगे। लीजिए उठाने की कोशिश, फील्डर गेंद के नीचे। अच्छा हुआ खुश नसीब रही खिलाड़ी की, यहां पर यह गेंद नहीं गई सीमा रेखा बाहर और अच्छी फील्डिंग होती है भावेश की ओर से। और आखिरकार अच्छी फील्डिंग होती है और इसी के साथ बल्लेबाज जीवित मात्रे के पारी का अंत। कबूतर का एक बार जोरदार तालियां जीवित मात्रे के लिए। 4 लंबे छक्के दागे, 11 गेंदों में 37 रनों की नाबाद पर अब आउट होकर लौटे पैवेलियन की तरफ और मैच को मात्र अपने पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया। और टीम की रन संख्या की बात करेंगे, यहां पर 61 रन। जीतने की बात करेंगे, अभी भी गेंदें बची है 13।
और 27 रनों की जरूरत है। जबरदस्त बैटिंग यहां पर चलती हुई, ऐसा हालात हम एक विकेट की तलाश थी और आखिरकार जीवन शिंदे ने 4 छक्के आने के बाद जवाब दिया जीवित मात्रे को और विकेट टेकिंग एबिलिटी दिखाती हुई ये 50 रनों की जो साझेदारी है ना अंश 11 उड़न टीम की ओर से, वो साझेदारी मात्र बहुत ही महंगी गिरी है क्योंकि विकेट काफी देर के बाद मिला। जहां अंश 11 उड़न टीम को रन चाहिए थे, वो रन मात्र इस मैदान के ऊपर काफी अच्छी तरीके से मिलते हुए। रन और गेंदों के बीच में फासला है, 13 गेंदें बची है, 27 रनों की जरूरत है। तो बिल्कुल यहां पर न्यू बैट्समैन अभिजीत ठाकुर उर्फ छोटा खेलने के लिए तैयार। देखिए गति में तेज है, तेज गेंदें फेंकने की आदत है, व्हाइट बॉल का करार यहां पर अंपायर का आता हुआ। लेकिन आप जो सीधे बल्ले से खेलने वाले बल्लेबाज होते हैं ना, इन्हें तेज गेंदें फेंकेंगे तो मुश्किलें आपके सामने पेश होगी। आपको स्लोवर एक आध गेंद चेंज ऑफ सम्मिश्रित गेंदबाजी करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों कौन भूलेगा अभिजीत ठाकुर को, सार्थक ट्रॉफी रायगढ़ की सबसे बड़ी ट्रॉफी 6 बाइक की, जिस बल्लेबाज को ग्रामीण लॉर्ड्स में मैन ऑफ द सीरीज सीबीजेड एक्सट्रीम बाइक देकर नवाजा गया था और यहां पर आते ही चौकों के साथ अपना खाता खोला और इसी 4 रनों की मदद से ओवर नंबर 3 हुआ कंप्लीट और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद यहां पर अंश 11 उड़न टीम का स्कोर है 66 रन। 1 विकेट के नुकसान के ऊपर आने वाली गेंदें होंगी 12 और जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत। आजकाल असं म्हणतात की जिथं मस्तक क्या बात है, वो दौलत ही क्या मिलेगी बादशाह के खजाने में जो मैंने पाई है छत्रपति के सामने सर झुकाने में। जय भवानी जय शिवाजी। क्या जबरदस्त धुन मैडी सैंडी और हमारे सूरज डीजे जिनके माध्यम से यहाँ पर काफी अच्छी साउंड क्वालिटी, उसके साथ साथ आप देख सकते हैं दर्शकों का मनोरंजन जिस तरीके से बनाते हुए। नेक्स्ट मैच आपके सामने होगा नविश 11 विचुंबे विपक्ष जय बजरंग 11 न्यू पनवेल। प्रवीण, इथे खेळणाऱ्या प्रत्येक संघनायकाला सूचना असणार आहे, तुम्ही येताना पहिला राऊंड आहे, आम्ही समजू शकतो कुठेतरी अडचणी येतात तुम्हाला यायला। तुमचा 12वा प्रतिनिधी जो येतोय कदाचित एकाकडे टी शर्ट नाही आहे, दुसऱ्याकडे ट्रॅक नाही आहे, तिसऱ्याकडे शूज नाही आहेत। पुढचा राऊंड जिंकल्यानंतर 9व्या राऊंड पासून तुमचा 12वा प्रतिनिधी ट्रॅक टी शर्ट शूज मध्ये नसेल तर तुम्हाला आम्ही सांगणार नाही, अनाउन्समेंट करू, 2 धावांची पेनल्टी डायरेक्ट डिक्लेअर करू। बिल्कुल क्रिकेट का नियम है और उस नियमों को चलना भी बहुत जरूरी है। और देखिए कई वजह से थोड़ी सी इतनी बड़ी श्रृंखला में अगर 12वें खिलाड़ी आपको जो ड्रेस कोड में नहीं होंगे तो बहुत दुख की बात होगी। तो चलते हैं मुकाबले की तरफ। 12 गेंदों में 22 रनों की जरूरत है। इनकी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना कर, क्योंकि ये कई तूफानों का रुख मोड़ने की ताकत रखते हैं। नाम है विश्वजीत अभिजीत ठाकुर, अभी भी नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े हैं। हालांकि विश्वजीत नहीं है टीम में, उर्फ मोटिया, भारत टेनिस विश्व बॉल के हार्दिक पांड्या जिसे कहते हैं, वो मात्र नहीं इस टीम में मौजूद आ रहे। कई जगह खेलने के लिए शायद गए होंगे और उसी की वजह से वो आज टीम में मौजूद नहीं है। तो 12 गेंदें बची है और जीतने के लिए रन चाहिए, 22 रनों की जरूरत। गेंदबाजी में परिवर्तन, शॉट बढ़िया है, मयूर पाटिल मात्र यहां पर दर्शक बने और यहां पर गेंद जाती हुई ऋषभ पंत का बल्ला मात्र यहां पर आग उगलता हुआ गेंद सीमा पार, 6 रन। रोकना नामुमकिन हो रहा है इस वक्त राजस्थानी 11 टीम के गेंदबाजों को। और जो इनके स्ट्रोक देख सकते हैं ना, बिल्कुल ऋषभ पंत की स्टाइल इस बल्लेबाज में, और क्यों मुझे उड़न विभाग का ऋषभ पंत कहा जाता है। और उसी अंदाज से बैटिंग करते हुए तीसरा छक्का इनके बल्ले से यहां पर निकलता हुआ, गेंदबाज लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से फिर से एक बार तैयार होते हुए। शॉट अच्छा है, लॉन्ग ऑफ को क्लियर करती हुई लंबा 6 रन निकलता हुआ यहां पर बैट्समैन थे यज्ञेश ठाकुर के बल्ले से 6 रन। जी हाँ, मैं हूं थैंक यू डीजे। तो बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं अब इन 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 78 रनों के ऊपर। 10 गेंदें बची है और मात्र सिर्फ 10 रनों की जरूरत है।
आने वाले मार्च महीने में सार्थक ट्रॉफी 2021 नाइट प्रतियोगिता आपके सामने होगी, जहां से तालुका हाफ एक गट होगा, एक ओपन लॉट्स होगा, जहां से ओपन में पहली टीम जो खेलेगी उसे फ्री एंट्री मात्र दी जाएगी और 16 ग्रामीण टीमें निश्चित पार्टी पुरस्कृत सार्थक ट्रॉफी 2021 नाइट प्रतियोगिता आपके सामने होगी। इस बार गेंद अच्छी थी, ड्राइव की ऑफ साइड में फील्डर दौड़ते हुए फुटबॉल किक पाकिस्तान हिंदुस्तान के जहीर खान की याद दिलाई, जो इसी तरह का बाउंड लाइन की तरफ अपना फुटबॉल किक लगाते और गेंदों को रोकते हैं और यहां पर गेंद को रोकने में कामयाब होते हुए तब तक यहां पर 2 रन मुकम्मल, 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल आपके सामने 80 रन। गेंदे बची है 9, 8 रनों की जरूरत। किसने सोचा था महेश मात्रे सर जो 88 रनों का टारगेट है वो आसानी के साथ अंश 11 ओरन टीम यहां पर बना पाएगी और यज्ञेश और जीवित मात्रे की तारीफ काबिल बल्लेबाजी, इतने बड़े खिलाड़ी है जो किसी भी लक्ष्य का पीछा आसानी के साथ, व्हाट स्टाइल, क्या शॉट है, ऐसा लग रहा है मैदान से सेट नहीं बल्कि ये हमारे डगआउट से सेट होकर आए। क्या बैटिंग चल रही, गेंद सीमा पार, इट्स ह्यूज, आउट ऑफ द पार्क 6 रन। प्रवीण प्रेक्षक जागेवर बसले आहेत, त्यांना माहित नाही अद्याप आपण सकाळपासून अनाउन्समेंट करतोय की आयवा कॅच साठी 200 रुपयाचं पारितोषिक आहे अंश राकेश शेठ गायकवाड यांच्याकडून। और मैं तो करूं कैच पकड़ेंगे कहां से, छक्के इतने लंबे आ रहे थे वो क्या कैच पकड़ेंगे और यहां पर मौका बन सकता है। चले जाते जाते आखिरकार एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज यज्ञेश ठाकुर के पारेगान। थैंक यू डीजे, एक बार जोरदार तालियां बनती है बॉस ऋषभ पंत के लिए। 10 बॉल 41 रनों की शानदार पारी के लिए और आखिरकार यहां पर चलते बने पैवलिंग की तरफ और क्या जबरदस्त बैटिंग है और आखिरकार लौटते हुए 10 गेंदों में 41 रनों की नायाब पारी के लिए जीवित मात्रे ने 11 गेंदों में 37 रनों की पारी के लिए मात्र जीत के लिए आप बात करेंगे। टोटल गेंदें बची है इस वक्त 7 और जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 रनों की जरूरत। न्यू बैट्समैन इन एट नंबर 4 निशिकित भोईर तैयार, माफ कीजिए नॉन स्ट्राइक इन पर खड़े बल्लेबाज है जो सेवा 11 टीम का एक आक्रामक बल्लेबाज है। तो डॉट बॉल की हुई समाप्ति, डॉट बॉल की समाप्ति के बाद मात्र 4 ओवर समाप्त हुए और 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन बने टोटल 86 रन, 6 गेंदे 2 रनों की जरूरत। देखिए आने वाले जिस तरीके से मार्च महीने में पनवेल प्रीमियर लीग का जो अच्छा आगाज होगा, पनवेल कमेंटेटर एसोसिएशन जिनके माध्यम से पनवेल प्रीमियर लीग का आगाज आप इनामपुरी के मैदान के ऊपर देख सकते हैं। खास करके मेरे ख्याल से भिंगारी विभाग में वो फॉर्म नहीं मिले हैं, उनसे हम गुजारिश करेंगे कालुंद्रा, भिंगारी, तुरमाले जो विभाग है, विचुम्बा, पेट, उस विभाग के खिलाड़ियों से गुजारिश करेंगे सचिन लाने होंगे ना जिनका एक शॉप है वहां पर वो आप फॉर्म कलेक्ट करें और जिनके जिनके इस विभाग के फॉर्म नहीं मिले हैं वो 70 स्पोर्ट्स शॉप में जाकर आप विशाल जेतेकर या तो हमारे वीरेन गावन वहां जाकर आप संपर्क करें, वहां पर फॉर्म आप लेकर सबमिट करें। जिन्हें जिन्हें फॉर्म नहीं मिला 70 स्पोर्ट्स नवीन पार्लियामेंट में जाकर वो फॉर्म कलेक्ट करें और भिंगारी विभाग के खिलाड़ियों से गुजारिश करेंगे कि सचिन का जो सचिन लाने भिंगारवाड़ी का जिनका शॉप है उस शॉप में जाकर आप फॉर्म कलेक्ट करें। अगर नहीं मिले होंगे तो हमारे दीपक पाटिल अंपायर है, उनसे भी आप कॉल कर सकते हैं। तो बिल्कुल जीतने के लिए 6 गेंदे 2 रनों की जरूरत है। क्या जबरदस्त क्रिकेट यहां पर आपको देखने को मिली है और क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, जीवित मात्रे दाड़े, उसके साथ साथ ऋषभ पंत यानी कि यज्ञेश ठाकुर दाड़े, क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिली। गेंदबाज तैयार, गेंदबाजी के मार्ग पर भावेश, पहली गेंद ऑन साइड में शॉट है, स्क्वायर लेग के रीजन में अच्छी फील्डिंग होती हुई दूसरे की कोशिश और इसी के साथ अंश 11 ओरन टीम ने आसानी के साथ यह मुकाबला जीता। 5 गेंदें रखते हुए मुकाबला जीता और 8 विकेट सुरक्षित रखते हुए आसानी के साथ मुकाबला जीता। तो नो डाउट मैन ऑफ द मैच का हीरो हमारे साथ ही स्कोरर जानकारी देंगे जिस बल्लेबाज ने 5 छक्के दागे, 2 दमदार चौके और 10 गेंदों में 41 रनों की शानदार पारी के लिए और आखिरकार अपने टीम को शानदार जीत दिलाई और वो हीरे बने यज्ञेश ठाकुर, मैन फ्रॉम अंश 11 ओरन। व्हाट अ बैटिंग, इतने चाहिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए। तब तक मैं अंश 11 ओरन टीम के खिलाड़ी से गुजारिश करूंगा लाइनअप के साथ मैदान के अंदर जाना है और लाइनअप करके रसायनी 11 रसायनी टीम को खिलाड़ियों को बाहर आना है। अच्छा खेल का प्रदर्शन दिखाया, 88 रन बनाने थे जरूर सेकंड इनिंग्स में बल्लेबाजी करने वाली टीम अंश 11 ओरन को, मात्र वहां पर वो आसानी के साथ रन बनाए। हालांकि खालापुर